जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार में। और कहा गया है ना, ये ऊंचे महल सुहाने सब जनता का है, ये रुपये पैसे आने सब जनता का है, तो जनता को ही दे दो जब ये हक जनता का है। तो ये जनता का जो हक है वह आप लोगों को कल मैंने यहाँ भेजा था, क्योंकि हम एक साथ जुड़ नहीं पाए। ऑफलाइन में या कहीं होते तो शायद हम इसको एक साथ खाते मिलते बैठते, लेकिन अब यहीं से आप इसको स्वीकार करें। यह मैंने कहा है आप लोगों को हमेशा कि जब तक आप साथ में हैं तब तक ये आगे बढ़ता रहेगा ये कारवां। और इसकी शुरुआत, इसमें क्या क्या हुआ, एक साल का जो सफर बीता, किस किस का सहयोग, वह सारी मैं आज आपको सारी जानकारी देता हूं। तो सबसे पहले थैंक यू सभी भाई और बहनों को। और आगे चलते हैं, इसकी पहली शुरुआत करते हैं कि आशु सर आज नौकरी लग गया। पहला क्या करता है, पहला जिंदगी को एक अलग ही पड़ाव हो। 10वीं के अंदर 45% बाय ग्रेस आने के बाद में मैथ के अंदर कौन आती, तो कौन आती, सच्ची बात है, अपने स्वीकार करते हैं जो सच है उसको। फिर 12वीं में पढ़ाई छोड़ दी एक बार तो, कि नहीं पढ़ाई करेंगे। फिर दोबारा पेपर दिए, पास हो गए। उसके बाद में थोड़ा जुनून जगा। उसके बाद में एक काम धंधा करना जरूरी है, वरना लोग ये कहेंगे इसका बाप नौकरी लगा हुआ है, अपने पिता के प्रेस कर रहा है। तो एक उस ताने से बचने के लिए रिको के अंदर सैनी मोल्ड प्लास्ट एक फैक्ट्री है कुर्सियों की, वहां पर कार्य करना शुरू किया। फिर वहां से श्री गंगानगर आ गया। गंगानगर आने के बाद में ये संगम ट्रेवलर्स आप सभी सुकाड़िया सर्किल पर जानते हैं, या कोडा चौक गंगानगर के लोग जानते हैं। तो कभी ये कार्य भी शुरू कर दिया था। और इस कार्य को करने के साथ साथ सुकाड़िया सर्किल पर ही एसडी कॉलेज के पास एक दुकान हुआ करती थी सोडा शॉप की। वहां फिर सोडा शॉप के गिलास का कार्य सोचते हैं, सोडा शॉप के गिलास ही बेच लेते हैं, कुछ तो इनकम होगी, ताकि कोई ये तो नहीं कहेगा कि आशु कमाकर नहीं खा रहा है। उसके बाद याद आता है कि ये इस पर लिखा भी हुआ है 2011-10 ऐसे लिखा हुआ है कि सिक्योरिटी गार्ड देव सिक्योरिटी में काम मिलता है रिको के औद्योगिक क्षेत्र के अंदर, राजफेड के अंदर, कि आप यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड अगर रात की ड्यूटी करते हो तो आपको यहाँ पर 5500 रुपए उस समय मिला करते थे, वो मिलेंगे। और उसके बाद में सुबह उठकर हरियाणा रोडवेज से भागकर रिको से लालगढ़ जाना, फिर लालगढ़ से राजस्थान रोडवेज पर पढ़कर कॉलेज में जाना, वो सफर। और उसी सफर के दौरान जब एक बार बस स्टैंड पर खड़ा था तो एक साथी ने कहा कि यार तेरी इतनी लंबी हाइट है, अच्छा सोच लेता है, कॉलेज के अंदर भाषण दे देता है, जिला महासचिव गंगानगर से बन गया है, तो क्यों ना तू पढ़ाई कर। मैंने कहा माने कौन नौकरी लगा हुआ है, मैं पढ़ाई करना लगांगे। ऐसे कह के उसको बात को इग्नोर कर दिया। मैं तो क्रिकेट खेलने वाला, बास्केटबॉल खेल लिया, बस इतना ही जाना है। उसके बाद में कहा कि नहीं, अगर करने से कोशिश तो मिल सकती है नौकरी, ये जरूरी नहीं कि पढ़ने वाले ही लगे। उसने कहा जरूरी नहीं कि पढ़ने वाले लगे, कि मैं उन हजारों विद्यार्थियों को जानता हूं जिनके 90% से ज्यादा नंबर थे, लेकिन वो आज भी भटक रहे हैं, क्योंकि 10वीं 12वीं में उनके ज्यादा नंबर आए, और ज्यादा नंबर आने के बाद में वह आगे की जो है उसी के अंदर ही इतना भूल गए, आगे पढ़ना ही भूल गए और आगे अपनी दिशा से भटक गए। तब उसने कहा कि 45% वाला भी आईएएस आरपीएस बना है तो फिर कांस्टेबल तो बहुत आसान बात है, और 10वीं बेस पर भर्ती निकल रही है, क्यों ना ये तैयारी की जाए। उसके बाद में रात के सफर में दादाजी साथ दिया करते थे, भाई बाकी तो सारा सो हुआ है, दादा पोता को लाड था नहीं पता कि तो है। क्रोनोलॉजी राजस्थान पुलिस समय आना तो पढ़नी को नहीं आती ही, ठीक है, लेकिन हाथ में ले रखे हौसलों बढ़ाता कि पोता तू पढ़ रही है तो मैं भी थोड़ा सा इन्हें देख लूं, चित्रहार देख लेता। और रात्रिकालीन पढ़ाई करते थे। उसके बाद में थोड़ा थोड़ा पढ़कर धीरे धीरे राजस्थान पुलिस में चयन हो गया। सफर की शुरुआत होती है यहाँ राजस्थान पुलिस 20 जनवरी 2016 को मैंने यहाँ पर चयन हुआ। उसके बाद में ज्वाइन किया घाट गेट से। खान विभाग की भर्ती थी 1000 कांस्टेबल्स की, उसके अंदर से चयन हुआ था। उसके बाद में डिपार्टमेंट बदलते कहां से कहां आ गए। इन 5 साल से ज्यादा हो गए हैं इस राजकीय सेवा में, और ये भी आप सबकी दुआओं से है कि बढ़िया चल रही है। तो यहाँ त्रिनेत्र गणेश मंदिर से शुरुआत होती है, पहली ड्यूटी सवाई माधोपुर से। तो लगा कि कुछ अच्छा होगा कि जब पहली ड्यूटी यहां से शुरू हो रही है 2016 में, ट्रेनिंग करने के आने के बाद 2016 में गोरखपुर में ट्रेनिंग होती है। बहुत से साथी नवे साथी हमारे साथ जुड़े राजस्थान के प्रत्येक जिले से। एकमात्र ऐसी भर्ती थी जिसमें 33 जिलों के साथियों ने एक साथ ट्रेनिंग की थी। तो यहां से जुड़ने के बाद में, और इसमें जो जुड़ने का श्रेय जाता है ये मेरे गुरु का है। अभी उनका नाम भी छिपा हुआ है, थोड़ा हाइड करेंगे, थोड़ा यहाँ लिखा हुआ भी पढ़ दूं, उन्होंने लिखा है। हाँ अभी सुना है, थैंक यू, अपने गुरु को रिस्पेक्ट देने के लिए लगे रहो। 10 लाख पर आना है मुझे। सबको सस्पेंस बना रहना चाहिए कि 10 लाख पर आशु सर के गुरु आएंगे। बढ़ते रहो, चुपचाप अपना काम में लगे रहो, बाद में शोर होगा। 27 दिसंबर 2000 का मैसेज है, 2020 का मैसेज है ये।
चयन होने के बाद उनको बता दिया गया श्री गंगानगर की एक बहुत बड़ी शान है और मेरे गुरु हैं, तो इनका नाम और चेहरा अभी तक इन्होंने छुपा रखा है। वो इन्होंने जब कहा वो तभी आएंगे, क्योंकि गुरु जो कह देता है उससे पहले चाहे हम कितना ही कर ले वो नहीं आ सकते। ठीक है, फिर भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, हर समय मोटिवेट गाइड करते रहते हैं। फिर यूट्यूब की बात करूं तो ये एक चेहरा आप हंसता हुआ देख रहे हैं, हमेशा रहते हैं कि नारायण सर, कभी कभी वो कहते हैं ना, तेरे यार नु दबन नु फिर देसी पर दबदा किथे है, लोकां दे दिलां विच बसदा है गबरू। ठीक है, तो किथे किथों डिलीट हो। तो ये नारायण जी सर है। हम जब केकड़ी में थे, सरवार थाने में था, तो वहां से जब केकड़ी समय नहीं मिलता फिर भी वहां जाता था, क्योंकि आप लग जाओगे तब आपको पता चलेगा कितना समय मिलता है। साथ में कहा कि यूट्यूब चैनल बनाते हैं, मैंने बनाया। अब ये भी पढ़ा रहे थे ऑफलाइन, मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूं, पहले मैं पढ़ाऊंगा। फिर कहा नहीं मेरे को भी, तो फिर इनको भी मैंने कहा नहीं नहीं भाई पढ़ा, जबरदस्ती इनको कहा। और आज आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर सुभाष जी के साथ कार्य कर रहे हैं। तो हम दोनों वहां से इसको शुरुआत करते हैं। धीरे धीरे हमें जैसा आता था, पहले शर्ट के बटन खुले होते थे, नहीं सीख रहे थे, वो शुरुआती दौर था, हर व्यक्ति वहां से सीखता है। अकेला चला था धीरे धीरे, जैसे शिवाजी महाराज ने कार्य किया, अकेले चले उनके साथ बढ़े, धीरे धीरे हम चल रहे थे। तो इस कड़ी में आगे जुड़ते हैं। यहां यह दिन शायद ही कोई भूला होगा और मुझे तो यह जिंदगी भर याद रहेगा कि जब राजस्थान पुलिस की भर्ती हुई, उसके अंदर एक नया टॉपिक जुड़ा। मैं पहले पढ़ा रहा था राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति, लेकिन महिला एवं बाल अपराध पहली बार एक नया सब्जेक्ट, राजस्थान के लाखों युवाओं का एक सपना, और उस समय कोई कहीं पर भी नहीं पढ़ा रहा था। आज कोई कुछ भी कह दे वह मैं नहीं कह सकता, क्योंकि हमेशा एक व्यक्ति से ईर्ष्या दूसरे को जरूर हुई है। प्रकृति का नियम है, एक पेड़ अपने साथ दूसरा पेड़ कभी भी स्वीकार नहीं करता है। सफलता की एक परिभाषा होती है और असफलता के बहाने अलग अलग होते हैं। जीता हुआ व्यक्ति हमेशा एक बात कहता है कि मैंने वर्षों से संघर्ष किया, ये उस संघर्ष का ही फल है कि आज अकेले अपने दम पर सुभाष जी कहां पर है। और मैंने भी देखो, आज हम कहें कि राजस्थान में कोई कहे कि शिक्षा में क्रांति, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पहले शख्स थे जिन्होंने यूट्यूब पर पढ़ाना शुरू किया था, उससे पहले कोई नहीं था। आज कोई भी कह देगा कि मैं क्रांति ले आऊंगा, हम कलम से क्रांति ले आएंगे, हम वहां से क्रांति ले आएंगे, ये सब आगे की बातें हैं। कोई कह सकता है कि हां अब तो मैं भी कर सकता हूं, कर सकते हो, पहले किसने किया है, आपसे पहले कौन है। लेकिन कभी इस शख्स के चेहरे से, कभी इसके मुंह से कभी ये सुनने को नहीं मिला कि मैं राजस्थान में कभी नंबर 1 हूं, या मेरी क्लास कभी नंबर 1 है, या हम नंबर 1 है, या मैंने कभी इतने चयन दिए, कभी नहीं कहा इन्होंने। क्योंकि हर व्यक्ति जानता है कौन किससे कितना पढ़ा है और किसके कितने चयन हुए हैं और कौन कितना क्या है। जो दिल में था वो सच से स्वीकार किया और सच है वही कह दिया। तो इनके साथ पहली बार लाइव आए, आप लोगों से मुखातिब हुआ, चैनल मेरा चल रहा था पहले भी। इन्होंने को भी मैंने कहा कि सर बहुत बहुत धन्यवाद, इतने विद्यार्थियों से जोड़ा। इन्होंने एक ही बात कही थी और वह छोटा सा एक वीडियो यूट्यूब पर भी डाला इन्होंने। उसके बाद में आप लोगों ने स्वीकार किया। तब जब अपने से पहले वाला व्यक्ति, आज मुझसे 5-6 साल बड़े हैं, तो इन्होंने कहा, मेरे लिए जब कहा कि ये मेरे से बेहतर कर सकता है, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं बेहतर कर सकता हूं, तो मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। और जब भी आज भी रोजाना बात होती है, रोजाना जुड़ते हैं, एक साथ रहते हैं, तो वह खुशी जो इनके साथ मिलती है, कहते हैं ना कृष्ण जैसा एक दोस्त होना चाहिए, वह मेरे साथ है। फिर बात करता हूं, यहां पर अजय जी सर है, धुरीना जो ऐप है उसके संचालक है। आप लोगों को पता है कि एक बीच में थोड़ा सा मतभेद होने के कारण जो भी हुआ उसको मैं भूल चुका हूं, ठीक है, क्योंकि एक चेहरा होता है, उसके पीछे एक नकाब होता है, उसे हर कोई नहीं पढ़ पाता है। लेकिन मुझे पता चला कि आंसू ये तो तेरा यूज कर रहे हैं, तेरे साथ ये अपना प्लेटफॉर्म खड़ा कर रहे हैं, तब थोड़ा सा अलग होना भी बना। भी हमारे साथ कोई दूसरा क्यों उठ रहा है भाई, जब हम साथ है तो उसको एक क्यों किया जाए, मैं उनको बढ़ावा दूं और वो मुझे ना दे। तब पता चला, तब एक आवाज पर सुभाष जी को कहा, इनको कहा, फिर विजयपाल जी सर। आप जानते हैं कितने हंसमुख रहते हैं विजयपाल जी सर, एक कोई बनावटीपन नहीं, कोई ऐसा नहीं, जैसा आए हंसते हुए आए, जो मन में आया वो बोल दिया। कभी कुछ ये भी नहीं सोचा क्या बोलना, जैसा मन में था, जो इन्होंने अपने जीवन में सीखा अपने आसपास से। हमेशा कहा कि जब मैंने 10 साल संघर्ष करने के बाद सब इंस्पेक्टर की नौकरी पाई है, तो आप भी पा सकते हैं। तो मैंने कहा सर मेरे को 5 साल हो गए, कि 5 साल और मेहनत करेगा तो भी मिल जाएगी, लेकिन तूने इतने कांस्टेबल्स के लिए सपना देखा है, पहले उसके सपने को पूरा कर। मैंने कहा सर मेरा सपना अधूरा रह जाएगा, कोई बात नहीं, तुझे मैं देता हूं सपना। मुझे भी एक अलग कमरे में बंद कर दिया और पढ़ाने लग गए। आज
हम 4-5 जने हैं जो साथ में तैयारी कर रहे हैं और आप लोगों की दुआ और रही तो मैं वादा करता हूं कि एक बार यहां पर एक और बड़ी खुशखबरी के साथ मिलेंगे। कोशिश जारी है, लेकिन उस कोशिश के अंदर कार्य मेरे इतने सारे बढ़ जाते हैं। कैसे? पहले ऐप को देखना, किताब को देखना, विद्यार्थियों को संभालना, उनकी क्लास लेना, ये और एक ही इंसान सारे कार्य नहीं कर पाता, लेकिन कर पाता हूं तो आप लोगों के हौसलों से, जो आप सभी यहां पर एक साथ दिख रहे हैं। तो इनको मैंने कहा कि सर अब ऐसा हो चुका है, क्या करें। इन्होंने पहले भी कहा था, जब राजस्थान पुलिस की भर्ती आई थी उससे पहले हमने सभी को तैयारी कर लो, पर कोर्स भी फ्री दिए थे। तो इनके लड़के ने इंजीनियरिंग कर रखी थी, साहब के लड़के ने, उन्होंने भी एक ऐप बना कर दिया मुझे और कहा कि आप पढ़ाइए। वह पढ़ाने लग गया, तो अजय जी ने भी सहयोग कर दिया, सुभाष जी का, विजयपाल जी का। उसके बाद ये आप लोगों का सहयोग रहा और आप लोगों ने सराहा। जितना मुझे आता था, जितना मेरी टीम ने, जितना हमने मेहनत की, मैंने समझाने की कोशिश की है और उतना ही मैं आपको पढ़ा पाने की कोशिश कर रहा हूं। यह जरूरी नहीं कि जिसका जितना पद बड़ा होता है वह उतना ज्यादा जानता हो, यह कभी जरूरी नहीं है। हमेशा जितना आपके पास है, जिस